भारतीय जनता पार्टी के मन में एक टीस लंबे समय से है कि पिछड़े वर्ग में जितनी भी प्रमुख रूप से जातियां आती हैं, उनमें से अधिकांश जातियों का सहयोग और समर्थन उसे हासिल हो गया कि लोकसभा से लेकर राज्यों की विधानसभा तक के चुनाव के परिणाम बताते हैं। लेकिन पिछड़ों में सबसे प्रमुख जाति जो है, डोमिनेट करने वाली, वर्चस्व वाली, प्रभुत्व वाली जाति यादव, उसका भाजपा से एक बिलगाव बना रहा, अलगाव बना रहा। हिंदी पट्टी हो या गैर हिंदी पट्टी हो, यादव उत्तर प्रदेश में आप जिसको यादव कहते हैं, वहाँ राजस्थान में उसको दूसरे नाम से आप संबोधित करेंगे, हरियाणा में अहिरवाल इलाका है, वहाँ दूसरा नाम है, लेकिन वो जो जाति है उत्तर प्रदेश और बिहार में, उसको आप यादव के नाम से जानते हैं। वो प्रभुत्वशाली जाति है और ओबीसी में उसका सबसे बड़ा वो है, हिस्सेदारी है। उसका और भाजपा का संतुलन नहीं बैठ पा रहा था। कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने लगातार की, क्योंकि भाजपा भी जानती है कि जब सब अच्छा हो रहा तो एक बड़ी चीज दूर क्यों रहे। नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 4 मंत्री इस बिरादरी से बनाए, यादव से 4 केंद्रीय मंत्री। भारतीय जनता पार्टी में सबसे शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान इकाई है पार्लियामेंट्री बोर्ड। सारे फैसले वहीं होते हैं बड़े। उस बोर्ड में एक मेंबर यादव है। मोदी ने इस बात का ख्याल रखा। फिर नित्यानंद राय से लेके और तमाम लोग, आप एक लंबी लिस्ट है, राज्यसभा में भेजे गए लोग, विधान परिषदों में भेजे गए, लेकिन फिर भी बात बन नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि जातियों को भी लगता है कि भाई या तो अपने जात का आदमी डीएम हो या सीएम हो या पीएम हो, बाकी में मजा नहीं आता। थोड़ा थोड़ा ठीक है, गवर्नर हो गया कोई अपनी जात के, ठीक है, लेकिन जो मजा सीएम में है वो किसी में नहीं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यादव को मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश में। तकनीकी तौर पर बाबूलाल गौर भी मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, और वो यादव ही थे। उनके भी पूर्वज उत्तर प्रदेश से ही थे। लेकिन चूंकि उनके सरनेम में भ्रम पैदा होता था, तो कई पीढ़ी तो जान ही नहीं पाई ये यादव है, और वो बताएं कहां तक दादा। तो पहली बार मोहन यादव, ये एक जो प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये भाजपा के भीतर तो इसलिए लोगों को चौंका रहा क्योंकि किसी को लगता था प्रहलाद पटेल बनेंगे, किसी को लगता था शिवराज बनेंगे। लेकिन भाजपा के बाहर, भाजपा के विरोधी जो राजनीतिक दल है, उनको इसलिए चौंका रहा है ये चयन नरेंद्र मोदी का, क्योंकि वो जान रहे हैं कि भाजपा ने निशाना कहां पर साधा है। ये निशाना है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और विशेष रूप से मुलायम सिंह यादव की जो राजनीतिक विरासत है उस पर, अखिलेश यादव की जो जनाधार है उस पर, और उत्तर प्रदेश के बगल वाले सूबे में जो ताकत तेजस्वी की है, जो ताकत लालू प्रसाद यादव की राजनीति की है, उस किले को भेदने के लिए ये वाण चलाया है नरेंद्र मोदी ने। 24 के लोकसभा चुनाव में यादव बहुल इलाकों में मध्य प्रदेश का ये नया नवेला भाजपा का मुख्यमंत्री ब्रांड एम्बेसडर होगा प्रचार का। लिख लीजिए, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, ये यादव वर्तमान मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तब इन 3 में तो सबसे बड़ा यही हुआ, मुख्यमंत्री है। एक पूर्व है, एक डिप्टी है, ये तो वर्तमान है और मुख्यमंत्री हैं।
इसलिए एक नई लड़ाई अब शुरू होगी यादव वोट को लेकर, यादव वर्चस्व को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का ये दांव कितना कारगर होगा, ये लोकसभा के चुनाव में इसका एक ठीक ठीक अंदाज लग जाएगा। और फिर इसका एक बड़ा ग्रैंड फिनाले होगा 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। तब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में हुआ ये राजनीतिक प्रयोग भाजपा को उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर क्या और कितना फ़ायदा दे सकता है। आज शाम रहिए 5 बजे मेरे साथ, इसी पे चर्चा करूंगा कि भाजपा ने ये जो अब तक का सबसे चौंकाने वाला विकट किस्म का राजनीतिक प्रयोग किया है मध्य प्रदेश में, इसका उत्तर प्रदेश की सियासी ज़मीन पर कितना असर होगा। आज शाम 5 बजे। धन्यवाद।